बोलिए भारत माता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए बाबा चमत्यारे महाराज की, बोलिए कबलाने गांव की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में शायद मैं 5 दिन या 1 हफ्ता पहले गांव इकट्ठा हुआ था, आपको याद होगा, और मैं आपके बीच में एक बात कह गया था। गई थी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा इतना कमजोर आदमी नहीं है कि इस खेल में फैल हो जाएगा। कही थी नहीं कही थी? बहुत ही आदर व सम्मान के योग मेरे कबलाना गांव की इस मेरी कर्म भूमि पर, मेरे सामने बैठे मेरी जन्मभूमि पर सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देश का भविष्य प्यारे बच्चों, जहाँ तक घरों में आवाज़ जा रही मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। बहुत ही आदर व सम्मान के योग पिता तुल्य बुजुर्गों, अभी आपके बीच में चाचा हर्षे जी बता रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में नाम हुआ, देश में नाम हुआ। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मेरी रगों में भी आपका खून है। हरियाणा प्रदेश में नहीं, इस कबलाने गांव का नाम पूरे देश में गया। आपके बेटे और आपके भाई को दिल्ली बुलाया गया। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा किस तरीके से आपके बेटे और आपके भाई को सम्मान के साथ ज्वाइन किया गया। अगर आपकी ताकत मेरे पीछे न होती तो शायद ये मौका कभी नहीं मिलता। और मैं बधाई देना चाहूंगा बादली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने 20 साल मेरे को पाला, और जो आज मैं बदौलत पे खड़ा हूं, इस बादली हल्के की बहादुर जनता के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से खड़ा। अगर बादली हल्के की जनता छाती को नहीं लगाती और 2009 में 14,000 दे करके और 2019 में 30,000 वोट दे करके अपने बेटे और अपने भाई को आशीर्वाद नहीं देती बादली हल्के की जनता, तो आज संजय कबलाना यहां नहीं खड़ा होता। मैं बधाई देना चाहूंगा बादली हल्के को पूरे को, और ईमानदारी से कहना चाहूंगा पत्रकार साथी खड़े हैं कि जब तक जीऊंगा बादली हल्के की जनता के कर्ज को कभी भूलूंगा नहीं, जब तक जीऊंगा। आज परिवर्तन हुआ, और जब तुम्हारा भाई और बेटा बादली से आया तो आपको पता है कितना बड़ा त्याग करके आया। आप अच्छी तरह जानते हो कितना बड़ा त्याग किया मैंने ओम प्रकाश धनखड़ के लिए 20 साल की मजदूरी दे दी। दैक नहीं दी आपके बीच में। यह त्याग और तपस्या सारी उम्र काम आती है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आपके बेटे और आपके भाई को आशीर्वाद दिया। मैं सभी नेताओं का, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का, सभी शीर्ष नेताओं का दिल के गहराई से धन्यवाद भी करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं, जो मेरे को कमल का फूल दे करके बेरी भेजने का काम किया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब आगे बेरी की बात। अब आपको कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी ने बेरी से दे दिया कबलाने गांव को। अब कबलाने गांव की जोड़ी में लाकर के ये कमल का फूल मैंने आपकी जोड़ी में रख दिया। जीत होगी तो कबलाने की होगी और हार होगी तो कबलाने।
सबकी रिश्तेदारी, सबका यार प्यार। आज से ही अपने आप को संजय कबलाना मान के हर नौजवान और मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये अपने आप को चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना मान के अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करें। और ये जो नौजवान खड़े हैं, इनसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, अब सोने का समय नहीं, अब सोने का समय नहीं है। ईमानदारी से कहता हूं, रात को 2 बजे आंख मिची थी और 4 बजे आपका भाई उठ लिया और 4 बजे उठ करके रोहतक जा लिया था विक्रम कादयान के पास। आप लोग अगर सोगे तो आप बहुत बड़ी भूल कर जाएगा कबलाना गांव में। ईमानदारी से बताओ, बहुत बड़ी भूल। आपका बेटा, आपका भाई अगर चुनाव हार गया ना तो सारी उम्र पछताओगे, सारी जियोगे। और क्या कहते हैं कि बेरी में गढ़ है, गढ़ बताते हैं 6 बार का विधायक। चोई देवलाल का गढ़ होया करता कि नहीं होया करता? टूटा कि नहीं टूटा? ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बेरी हल्के की बहादुर जनता आपके लिए तैयार बैठी, आपके स्वागत के लिए तैयार बैठी। और बेरी हल्के की जनता उस 6 बार के विधायक को पूछने का काम करेगी। वे तुम्हारे तो साथ मांगे हैं और मैं बेरी में जाकर उससे साथ मांगूंगा 40 साल में। तुमने 40 साल में क्या करे वो बता दे, और मैं अपना हिसाब बताऊंगा कि मन ने क्या कराया समाज में उम्र में, मेरे पिताजी ने क्या कराया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कहता हूं, जीत आपकी पक्की होगी और गढ़ टूटेगा। आपसे यही अपील और प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आप लोग आज से ही अपना गाड़ी घोड़ा उठाओ और बढ़ जाओ बेरी हल्के में, जहां आपका यार प्यार रिश्तेदार। पैर में ना छोड़ियो, इतना ना मान ले, इतना पकड़े रहियो। और थार्थ ना मानेगा तो मैं जा पकड़ूंगा, मैं मना छोड़ दूंगा। करते हो कि नहीं काम ने? पक्का करोगे? एक हाथ खड़े कर बताओ, सारा काम मैंने पक्का करा। बुजुर्ग नौजवान साथियों, अभी चाचा हर्षन ने बताया कि दुलेड़ा 12 हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के हमारे अंदर संस्कार हैं, उन्हीं का हमारे अंदर खून है। मेरे प्रधान जी से बात हुई है, दुलेड़ा गांव इकट्ठा हो रहा है। यहां से पूरा गांव दल बल के साथ दुलेड़े चलेगा। दुलेड़े के बाद जो मेयर प्रधान जी आदेश करेंगे उस प्रक्रिया को आगे चलाने का काम करेंगे। हमने तो यह टिकट दुलेड़े की चौपाड़ में धरनी है, फिर नोगा में चौपाड़ में धरनी है, फिर काजान खाप की चौपाड़ में धरनी है, फिर लाहौल खाप की चौपाड़ में धरनी है। हमने तो सबका आशीर्वाद लेना और सबका आशीर्वाद मिलेगा और सब हवन मौती डालेंगे तो हवन यज्ञ पूरा होगा। लेकिन लोग इंतजार में बैठे हैं। ईमानदारी से कहना चाहता हूं, कल से 1000 फोन बेरी हल्के से आ चुके। अरे ये मौका मिल रहा है, ये हमारा भाई आया, ये हमारा रिश्तेदार आया। लगातार फोन को सांस नहीं मिल रहा, लगातार। तो कहीं ना कहीं गाड़ी चलने की संभावना है। तो मेरी अपील और प्रार्थना है कि आप यहां से दुलेड़े के लिए रवाना होंगे। सारे पूरे परिवार ने, पूरे गांव ने वहां चल रहा है। बुजुर्गों नौजवान साथियों,
एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने उस दिन भी बताई थी, मेरा इस गांव कबलाना में कोई दुश्मन नहीं, कोई 36 बिरादरी का भाई, कोई दुश्मन नहीं। मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता। कोई भाई मन में कोई बात ले रहा हो, मैं उसके घर जाकर पकड़ लूंगा। वो चाह क्या होगा, वो चाह मेरा रसोई में के गिर के लिया होगा, मैं उस बात में नहीं देखूंगा। अगर चाह मेरा रसोई में गेर भी लिया तो उन्हें जी भर के पीऊंगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने उस दिन भी बताई थी, मेरा लेवल गांव की राजनीति करने का ना रहा। अगर मैं सरपंच के में इंटरेस्ट लूंगा, मैं मेमरी के में इंटरेस्ट लूंगा, मेरे परिवार से मैं जीऊंगा इतना, मैं मरे जाऊं तो दूसरी बात, फिर तो कर लियो क्यों, मैं जीऊंगा ना, मैं जीऊंगा इतना। कोई फार्म भी नहीं भरेगा मेरे घर में सरपंच का नहीं। इस पिछली बातों को भूल करके जो भी हुआ, सब बातों को भूल करके अपने आप को संजय कबलाना समझो, अपना बेटा समझो, अपना भाई समझो। आप कबलाना गांव इतिहास रचने जा रहे हैं, ईमानदारी से बताता हूं। कबलाना गांव भारत देश में इतिहास रचने जा रहा है, इतिहास। और आज भी आप चूक गए तो भाई फिर मैं भी रोऊंगा, तुम भी रोऊंगा। रोने से अच्छा आमी शामी हो जाए। और ताकत के साथ लड़ोगे ना, डॉक्टर भी ताकत बताते हैं, ताकत के साथ लड़ोगे तो ताकत बनोगे। 2019 में मैंने बादली से चुनाव लड़ा, जेजेपी से। मेरा भाई सोलू बैठा बड़ा है। सोलू भाई ने 2 साथियों से बात की, अपने गुआंढी भाई थे, भाई क्या करोगे? उनका पता आपको क्या वर्ड था कि रेल तलब बढ़ोगे। 2 मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे, एक मुख्यमंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और एक मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा। मैंने अपने भाई को एक बात कही थी कि ताकत के साथ लड़ोगे, ताकत बनोगे, और गरीब को सताओगे तो कमजोर हो जाओगे। मजा ही बाओगा गांव के बीच में, वो चुनाव लड़ने में मजा ही बाओगा। इतना युद्ध में मजा ही नहीं था। युद्ध सर्वे ही बया है, युद्ध सर्वे ही बया है। युद्ध में मजा थी, क्रांति बाओगी। भगत सिंह ने ये कहा था, अगर मैं फांसी ना टूटा ना तो देश आजाद नहीं होगा। मैं फांसी टूट रहा हूं, दिन क्रांति आओगी और उस दिन देश आजाद होगा। क्रांति शुरू हो चुकी है, क्रांति ने अपना रूप ले लिया। क्रांति आज कबलाने से शुरू होकर के, दोलेड़े से शुरू होकर के गोधड़ी तक जाएगी। और बुजुर्ग नौजवान साथियों, एक बात जरूर कहता हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई भी। आप लोगों ने जो मेरे पैसे से, फूल मालाओं से, और सबसे बड़ी चीज जो पगड़ी बांधकर मेरा सम्मान किया गांव कबलाना में, ये पगड़ी को कपड़े का टुकड़ा नहीं, इस पगड़ी का समाज के अंदर बड़ा वजन होता, बड़ी जिम्मेवारियां होती। आप लोगों ने बहुत बड़ा वजन टेका मेरे सर पर। ईमानदारी से कहना चाहूंगा, इस चौपाल के प्रांगण में खड़ा होकर के, कि मेरे रगों में भी गौ भगत ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना खून है, मेरी रगों में भी आपका खून है, कबलाना गांव का खून है। जब तक आपके बेटे और आपके भाई के रगों में खून गर्म होकर चलेगा ना, इस कबलाना गांव की पगड़ी की आन बान शान को कभी नीचा नहीं होगा। उस दिन बेरी तो कूदते आओ। आज चौपाट में कह गया हूं, 1 हफ्ता पहले न्यू बता गया था कि थारा बेटा इतना कमजोर नहीं है, आज फिर बता गया हूं। जिस दिन गिनती होगी ना,
उस दिन ढोल बजानता होगा कबलाना वादे के साथ आपके बीच में। यही अपील और प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आया था, आपका आशीर्वाद लेना आया था। जिन जिन भाइयों ने, चाहे किसी ने 1 रुपये की माला डाली और चाहे किसी ने 5 लाख की, मेरे लिए सब 5 करोड़ के बराबर है। मैं इस कर्ज को कभी नहीं भुला पाऊंगा, कभी नहीं भुला पाऊंगा। ये बहुत बड़ा कर्ज है। अगर इस कर्ज को उतारूंगा ना तो आपकी सेवा करके उतारूंगा, आपकी सेवा। यही प्रार्थना और अपील करने के लिए आपके बीच में आया था। सारी बातें आप लोगों ने अच्छी तरह सुन ली। अब तो मौका है, वो कवि ने कहा था, नगदा नगदी दाम मांग के धोखा हो सरी, रोज काम ना बढ़िया कर को मौका हो। ये मौका है, इस मौके में चूक मत जाओ। तो अब सारे दो लेटर चलोगे ना, सारे ये बात खाता हूँ, सारे चलेंगे, दो लेटर चलेंगे। दो लेटर से जो कार्यक्रम बनेगा उसकी रूपरेखा तैयार करके अगला कार्यक्रम रखेंगे। 12:15 का टाइम है, अब 11:30 हो गए, तो अब चलने ही पड़ेंगे। जाकर बैठ जाएंगे, गांव आता रहेगा, हम बतलाते रहेंगे और चल कर वहाँ सारे भाई बैठे, परिवार बैठे रहा। आप लोग आए, नंदन आपका स्वागत। और इसी तरीके से, जिस तरीके से जोश के साथ आज अपने बेटे और अपने भाई का स्वागत किया है, इस जोश को जब तक वोट ना पड़ ले, इस जोश को कम मत होने देना। तुम्हारा जोश रहेगा तो मेरा ही जोश रहेगा, और तुम्हारा जोश कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं मैं भी कमजोर हो जाऊंगा। सेना में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है सेना में। कप्तान तो सेना के आगे चलता है और सेना ही लड़ाई लड़ती है हर चीज। और आपकी बहुत मजबूत सेना है, कबलाना गांव बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, किसी बात से कमजोर नहीं। और एक बात बताऊं, छोटा हाथ गोद है, अरे गांव की रजरों में मेरा भाग तो देख लो, अरे कबलानी गांव का भाग देख लो, यो भी रजरो सीट में। और बताऊं यो रजरों में की न लाया था, ये बता दो। यो रजरों में कांग्रेस पार्टी में लाया था। जब 10 साल की सरकार थी, 2008 में परिसमन होया था ना, और 9 में आपके बेटे ने बादल चुनाव लड़ा, 9 में लग गया था ना। यो कांग्रेस के राज में लाया गया था। पता आपने क्यों लाया गया था? यो न्यू लाया गया था कि इस कबलाना परिवार को रोको। यो न्यू लाया गया था रजरों में कि इस कबलाना परिवार को रोको, किसी तरीके से रोको। इसको अच्छी तरह समझो इस बात को, ना तो वे टिकट ना दे दें, वे दे देते। आपकी कीमत समझी तो भारतीय जनता पार्टी ने समझी। और एक अपील और भी करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का जज्जर से कप्तान प्रधान जी ने टिकट मिली। अपने बेटे और अपने भाई का सम्मान रखना कि उस भाई को गांव से जिता कर निकाले, मेरी हाथ जोड़। अब ना कोई गीता भुक्कल का जिक्र है, ना कोई दीपेंद्र का जिक्र है। अब जिक्र है तो आपके बेटे के बारे में। कोई बड़ी बात नहीं, कौन क्या बन जाए। मुख्यमंत्री किसी माथ्य में नहीं लिख रखा, मंत्री किसी के माथ्य में नहीं लिख रखा। एक बात कह गजा हूं, बेरी तो चुनाव जीत गया तो कैबिनेट आपके चरनाम होगी। आज कह जाओ, उस भाई ने भी जिताओगे ना, सारे भाई ने कर दियो मेरे पास आशीर्वादियों की। इनमें भी थारा बड़ा नाम हो। अब संजय ता टिकट दी थी, बात तय ना जीते, और संजय टिकट में भाई कबलाने माध्यम जीत के बीजेपी। करोगे ना ये काम में? ये बात खड़े करे बता दो, कराएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और यहाँ से अभी चलेंगे सारे दुल्हेड़े के लिए, और सारे तैयारी करके दुल्हेड़े पहुँचे।